नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं अखिलेश मिश्रा और आप हमारे साथ सीखने वाले कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रश्न हमेशा ही रिपीट होते हैं और पिछले ईयर्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए इन प्रश्नों को करने के हम ऐसे ट्रिक सीखते हैं जिनसे कि इन प्रश्नों को हम बहुत आसानी से कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लैंडस्केप मोड पर करके देखिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। आइए देखते हैं प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं जहाँ पर दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमारे पास 19। तो प्रश्न है हमारे पास, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, यानी हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया हुआ है। तो हम 19 को गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी 19 गुणे 1 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो तुलना करने पर ए प्लस बी बराबर 19 आता है और ए माइनस बी बराबर 1 आता है। तो अगर यहाँ से सॉल्व कर लिया जाए तो ए का मान ए बी कट जाएगा तो ए 2a हो जाएगा और 19 और 1 मिला करके 20 हो जाएगा। यहाँ से ए का मान जो है वो 10 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि ए का मान क्या होगा, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए का मान 10 होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। अगर हमसे बी का मान पूछा होता तो यही ए का मान उठा करके चाहे इसमें रख देते चाहे इसमें रख देते, आपका निकल के आ जाता। अब यहाँ से देखा जाए तो बी का मान अगर आप देखेंगे तो आपका निकल के आएगा, ये यहाँ पर रखेंगे तो बी का मान निकल के आ जाएगा आपका 9। तो इस प्रकार से आपका बी का मान निकल के आ जाता 9 और ए का मान निकल के आया आपका 10। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि 2137 की घात 753 में इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपने पहले भी किया होगा, आज हम फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि घात आपको दी हुई होती है और यदि इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो या 8 हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, घात को 4 से भाग कर देते हैं। तो घात हमारे पास है 753, इसको हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो हम देखेंगे 4 एक कम 4, 3 बचा, 4 अठे 32, 3 बचा 33 हो जाएगा, 4 अठे 32। यानी हमने देखा कि हमारे पास शेषफल 1 बचा। 4 से इसको भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। तो जो इकाई का अंक हमारा 7 है, इकाई का अंक हमारा 7 है, उसकी घात हम 1 कर देंगे। जितना शेषफल होगा उसकी घात उतनी ही कर दी जाएगी। तो यहाँ पर 7 घात 1 और 7 की घात 1 का मतलब 7 ही होगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो 7 ही हो जाएगा। इसलिए विकल्प सी जो हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि इकाई का अंक आपका 1 होता है या 0 होता है या 5 होता है या 6 होता है तो वहाँ पर इकाई का अंक यही रहता है, ये नहीं बदलता है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई अंक हो जाता है तो वहाँ पर हमें घात को 4 से भाग करना पड़ता है और फिर इसमें इकाई जितना शेषफल आता है इकाई की घात उतना ही हम गुणा कर लेते हैं। तो इकाई की घात शेषफल 1 आया, इसलिए इकाई की घात यानी 7 की घात 1 हमने करा और यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा आंसर 7 हो जाता है। उम्मीद करता है प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस प्रकार के प्रश्नों को आप अभी दोबारा गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, ये दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त हमारा 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। यह प्रश्न एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी इसमें से देखा जाए तो अगर दोनों का गुणा कर दिया जाए तो हमारा लासा निकल आता है, लेकिन उसके साथ एक चर लेना पड़ता है।
तो हमने चर ले लिया x, तो यही हमारा लासा हो जाता है। दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए, उसके साथ एक चर ले लिया जाए तो हमारा लासा आ जाता है। लेकिन वास्तविक लासा हमको यहाँ पर 84 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमारा लासा और जो प्रश्न का लासा वो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 × 12, वो 12 से कट जाएगा, 84 12 सत्ते 84, यानी जो हमारा आ जाएगा आंसर वो 7 आ जाएगा। इस प्रकार से हमसे पूछा गया कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारे पास जो अनुपात था वो 3:4 था। अनुपात जो था वो 3:4 था, तो यहाँ 7 आया। तो अगर यहाँ 7 रखेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 7 चौको ये हो जाएगा 28, तो ये 28 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया था बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 28। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के प्रश्नों को आप कभी गलत नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए। और आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 बच जाता है या शेष बचता है। तो यहाँ पर हम लासा लेंगे तो हमें पता चल जाए, क्योंकि न्यूनतम कहता है तो इसका मतलब होता है छोटी से छोटी, यानी जब न्यूनतम कहे या छोटी छोटी कहे तो हमें लासा एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ सर्वप्रथम हम 8, 10 और 12 का लासा लेंगे, तो जितना आएगा उसमें और 7 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको दिया हुआ है कि 8, 10 और 12, तो 8, 10 और 12 ये हो गई हमारी 3 संख्याएं। अब इनका हमें लासा लेना होगा। तो लासा तो ऐसे भी लिया जा सकता है, और आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से इसको काट करके भी कर सकते हैं। तो भाई इसको हम पहले काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और ये 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 3 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6। तो यानी हमने देखा कि हमारा जो एलसीएम हो रहा है वो एलसीएम हो रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 तिहाई 120, यानी हमारा जो लासा हो रहा है वो 120 हो रहा है। किसका? 8, 10 और 12 का जो लासा है वो 120 हो रहा है। लेकिन 120 जब लासा हो रहा है तो इसमें बार बार 7 बच रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे तो हमारा जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आता है वो 127 आ जाएगा, इसलिए विकल्प ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी न्यूनतम या कम से कम कहे या छोटी से छोटी कहे तो हमें वहाँ पर लासा निकालना होता है, और अगर शेषफल बच रहा है ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर उस लासा में जो बचा है उसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न जो हमने बताए सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस प्रकार के प्रश्नों को आप कभी गलती से गलत नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।